हेलो वसुंधरा होटल, मुकेश भैया बोल रहे हैं। हाँ भैया, 3 लच्छे पराठे, 3 बटर नान और 1 दाल बुखारा। जब हो जाए तो फ़ोन कर देना, मैं लेने आ जाऊँगी। इतने चटोरे हैं ना ये। रात के 8:30 बजे इन्होंने ऑर्डर करवाया ये। मैंने कहा खाना बना देती हूँ, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी तरी वाली। कह रहे नहीं मेरे को नहीं खानी। जितनी मॉर्निंग वॉक करके आते हैं सब बराबर कर देते हैं। ये आ गया शर्मा जी का फेवरेट होटल। फाइनली शर्मा जी के लिए ऑर्डर ले लिया है। कई बार बाहर के भोजन का घर में आकर जो आनंद है ना, घर में लेट के पसर के खाने का वो वहाँ पे बैठ के नहीं आता है। हमारा फेवरेट होटल वसुंधरा होटल। और मेरे से कह रहे थे तू घर की रोटी बना ले। बताओ, ये देखो मैं ऐसे करते कह रहे नहीं तू लच्छा पराठा और वो नहीं खाएगी, तू घर इसकी की डाइटिंग चल रही है जबरदस्ती। वैसे ना इनके चक्करों में आई तो मैं भी मोटी हो जाऊंगी। बंद करना पड़ेगा, आज खा ले। 6 किलो बढ़ चुका भाई इसका। रात को खाए हुए लच्छे पराठे बटर नान यहाँ पे रखे हुए थे। अभी अभी सुबह कमेंट पढ़ रहे थे, एक हमारे ब्लॉग पे आया था, उसने कहा कि शर्मा जी आप तो खा पी कर बढ़िया जवान हो रहे हो और भाभी जी ऐसी लगती हैं जैसे इजिप्ट की कब्र में से निकली हुई कोई मम्मी। हम सुबह सुबह 5 बजे, 5 नहीं कितने 6:30 बजे है, 5:30 बजे हम उठ गए। तो 5:30 बजे ऐसे बढ़िया मस्त ठहाकों से हमारा दिन की शुरुआत हुई ना कि मज़ा आ गया। ऐसे बढ़िया बढ़िया कमेंट करते रहा करो भाई। जैसे मैं आपको एक ना प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ, प्रैक्टिकल क्या अपने बारे में बताता हूँ। मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा चेन स्मोकिंग करते थे और ड्रिंक आर्मी में आपको पता है लोग करते हैं, पर उस तरह की नहीं करते थे किसी को परेशान करना या उस तरह का, पर मतलब ड्रिंक भी कर लिया करते थे। मेन दिक्कत थी उनको, परेशानी क्या हुई कि चेन स्मोकिंग करते थे और वो 48 साल की उम्र में उनका निधन भी हो गया। जबकि वो सुपर फिट थे। जैसे हमारी माता जी हैं, माता जी तो 67 में गई, वो 48 साल में से पहले सोचो एथलेटिक उसमें काफ़ी मूवमेंट में रहे हैं शुरू से ही। पर क्यों चलेगी? क्योंकि स्मोकिंग से कैंसर हुआ लंग्स का और ब्रेन का। पर मेरे पिताश्री को कभी भी पेट की कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। सबसे बड़ा कारण था उनके बॉडी को डिटॉक्स करते रहना। डिटॉक्स इन द सेंस, जैसे मैंने रात को खा लिया है गंदी चीज़ है। नॉर्मली हम 8 और 9 बजे के आसपास बहुत कम खाते हैं, आजकल फिर भी खा रहे हैं थोड़ा बहुत कभी कभार, पर नॉर्मली हमारा डिनर 6-7 बजे से पहले हो जाता है। तो वो क्या करते थे, वो चाहे 10 बजे करे डिनर या उनका ऐसा कोई टाइमिंग नहीं था शाम का, पर सुबह सुबह उठ के ना गर्म पानी पी के 1 या 2 गिलास पानी को बाहर निकाल के फिट हो जाते थे बिल्कुल। मतलब ये डिटॉक्स करने का सबसे बढ़िया तरीका। हमारे घर में सबसे बड़ी दिक्कत है, जुराब एक मिलेगी, ग्लव्स एक मिलेगा, मेरे बैंड कभी मिलते ही नहीं है। अच्छा, और अभी लेके आती हूँ। और इसके है ना, इसके ये देखो पर्पल क्या ऐसे मैच बना के जाती है ना दुनिया। ये देखो, ये क्या है? ये ब्लैक दुनिया की औरतें समझती हैं कि उसके हस्बैंड सुंदर ना लगे, ना जी ना, हस्बैंड अपने खुद को लगना चाहिए। बच्चे खूबसूरत लगे। हमारी माता जी ऐसी थी, वो खुद ही कुछ भी माता जी टिप टॉप रहती थी। अभी भी देखो फोटो में कितनी टिप टॉप बैठी हुई है। ये इसको है ना बस अपने सजने से मतलब अपनी मैचिंग मिल जाए। मैचिंग नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक मैचिंग के मैचिंग है। क्या मैचिंग? कोई है ना? मजे वाली हाँ, मैचिंग। मेरी गाय घड़ी भी ऐसे पिंक कलर की है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं। नहीं पता नहीं कहाँ जा रहे हो, वो भी हमें भी नहीं पता हम जा रहे हैं। ताजा ताजा इल्जाम लगाए ना तो बता देती हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 मेरा काला किधर है मेरा? ये लो। गलती से पहली बार मिला शायद जिंदगी में। रोज लेके जाते हैं इसको। आज के व्लॉग में है ना, इसने कसम खाई है कि ये कैमरा पकड़ेगी, मैं नहीं पकड़ूंगा। मैंने नहीं खाई, जबरदस्ती पकड़वा रहे हैं। देखो कैसे हिला रही है, जैसे झूला झुला रही है ना कैमरे को। आज हमने डिसाइड किया है कहाँ जाएंगे, बता दे चल। ओके, में डिसाइड कुछ नहीं है,
इससे लेके क्या कहते हैं, जानकी सेतु से लेके, घर से लेके जानकी सेतु, फिर राम झूला, फिर लक्ष्मण झूला, उसके आगे जहाँ तक जाया जाएगा वहाँ तक। तो यार ना पूरा का पूरा स्ट्रीट टूर हो जाएगा जहाँ तक हम जाएंगे। तो हमारे पीछे चल रहा है फिलहाल कौन सा आश्रम, वानप्रस्थ। ये कुछ भांग खा के आते थे वानप्रस्थ। मैंने अभी अभी जब नीचे उतरा तो इंस्टेंट में पता क्या पड़ा, गंगा किनारे कच्छा निचोड़ना मना है। असल में मतलब आपने कभी देखा होगा नॉर्मली ना, पहले जो आपके दिमाग में चीज़ें घूमती होती है ना, पहले 2 वर्ड से अगले आदमी आइडिया लगा लेता है। असल में लिखा है गंगा किनारे कचरा छोड़ना मना है। तो हम खड़े हैं ये गीता भवन और वानप्रस्थ आश्रम के बीच में से रोड आ रही है वहाँ। गीता भवन के शायद 2 ब्लॉक हैं मेन इसी रोड पे ही। हाँ। वानप्रस्थ के बीच में ये वाला आता है, इसके बाद आएगा परमार्थ निकेतन और उसके बाद फिर एक और आएगा। तो यहाँ से ये परमार्थ निकेतन की ना बाउंड्री शुरू हो जाती है। अब पहुँच गए हैं परमार्थ निकेतन के सामने। ये पूरी मार्केट है राम झूले और जानकी सेतु के बीच की। और ये हमारी फेवरेट शॉप है। यहाँ पे हम जब वेद निकेतन में आते थे ना, वेद निकेतन में, योग निकेतन योग निकेतन नहीं, वेद निकेतन। तो हम यहीं से शॉपिंग करते थे। यहीं से शॉपिंग करते थे। वो बीटल्स नाम देख के ना बीटल आश्रम वाला वीडियो याद आ गया। बहुत दिल से बनाया था और वो वीडियो शेयर इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि वो हमारे अध्यात्म से उसका मतलब रिश्ता है और हमारे निशानी है एक तरीके से। नहीं भाई देखिए, मैंने है ना अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, एक तरह से श्रद्धांजलि समझ लीजिए, जो मर्जी उसको वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ पहुँचाओ उसको अच्छी से अच्छी जगह। मार्केट के बाद ये गीता भवन का एक और घाट आ गया है। तो भाई यहाँ पे तो है गीता भवन बंद, और सुना है कि यहाँ पे ना कुछ कर्मचारियों की स्ट्राइक हो रही है। तो यार बहुत दुख होता है, ऐसे स्थान पे भी अगर लोग स्ट्राइक करें तो काफ़ी शर्मनाक है। देखिए, अगर आपको जॉब करनी है, अगर सैलरी बढ़वानी है, पर्स चाहिए, तो आप किसी और जगह पे स्ट्राइक मतलब और जगह पे काम करो। ये तो सेवा भाव होना चाहिए। बोल रहे हैं कि 15-15, 20-20 साल पुराने कर्मचारी हो गए हैं, तो वो वेतन वृद्धि के लिए या और उनकी डिमांड होगी। तो भाई कोई सरकारी कंपनी थोड़ी है, ये इतनी समाज सेवा करते हैं। ठीक है, पैसे इनके पास भी आते हैं, पर मेन पर्पज़ किसी भी कर्मचारी का है ना, यहाँ पे सेवा भाव होना चाहिए, ना कि पैसा कमाना। गीता भवन के बाद आ गया स्वर्गाश्रम और स्वर्गाश्रम का घाट है सामने। ये पूरा स्वर्गाश्रम क्षेत्र ही स्वर्गाश्रम क्षेत्र है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, अंदर जाना मना है। ये जगह आप शायद पहचान गए होंगे। यहाँ पे एक बहुत मशहूर फूड ब्लॉगर आए थे, साक्षी शर्मा जी। उन्होंने गंदी सी टिक्की खिलाई थी। पता है वो टिक्की उस पे भी आ रही थी, किसी और ने भी दिखा रही थी हमारे बाद। उस टिक्की की शक्ल भी तो नहीं गंदी थी। शक्ल ही गंदी थी, टिक्की ठीक थी। भाई साहब है ना, हमारे रिश्तेदार हैं और इनको ना ऑन द कैमरा बता रहा हूँ, ये पता क्या कर रहे हैं। जब से ऋषिकेश में आई हैं, कभी हमारे को हमारे घर के पीछे की फोटो भेज देते हैं, कभी लोकेशन भेजते हैं, पर घर नहीं आ रहे। पर किस्मत देखिए, इनको ऐसे मिलना था अचानक, है ना। मतलब हमारा तो खुद ही नहीं पता था। इन्होंने खुद कहा था, जैसे हमने बताया कुछ नहीं पता, भाई हम कहाँ निकल जाएंगे। जो होता है ऋषिकेश का मौसम, देखिए अभी बिल्कुल क्लियर था और एकदम धुंध आ गई। अभी हमने 2 सेकंड पहले दिखाया, सिर्फ 2 सेकंड ही होंगे, भाई साहब से मिले हैं और ये गदर मच गया यहाँ पे। कितनी देर होता है कीर्तन? 24 घंटे चल रहा, कभी नहीं बंद होता। अच्छा, 8 से तो अंदर होता, बाकी समय नहीं होता। सुबह 8 से 2 है।
मंदिर है यहाँ पे, मैंने सुना था अखंड कीर्तन होता है, तो फिर पुजारी जी ने भी कंफर्म कर दिया। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, क्योंकि मंदिर को आप इसमें सफाई वगैरह करनी पड़ती है, उसकी वजह से 8 से 2 बजे तक अंदर कीर्तन करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे अखंड कीर्तन, मतलब 24 घंटे कीर्तन। हाँ, आप समझ सकते हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं लगभग लक्ष्मण झूला पे, और ये पूरा का पूरा है एरिया। लक्ष्मण झूला नहीं, राम झूला, राम चोटी झूला। वाला सामने है। चोटी वाला आ गया है। भाई एक रास्ता तो राम झूला से सीधा माँ गंगा के किनारे किनारे लक्ष्मण झूला की तरफ चला जाता है, और दूसरा रास्ता यहाँ से भी आप लक्ष्मण झूला चोटी वाला रेस्टोरेंट की बगल में से। हमारी श्रीमती जी पता नहीं कहाँ भाग गई है, वो भगी जा रही है, भगी जा रही है, भगी जा रही है। तो मेरे को लग रहा है आज तो हम जा नहीं पाएंगे, तो देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं। एक्चुअली हम जैसी शर्मा जी की आदत, हम कुछ भी बता देता हूँ। तो हमारे साथ कर्नल साहब हैं स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट से जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद आप दिखाना। तो ये व्लॉग तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, फिर एक दिन स्पेशल स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट, क्योंकि बताते हैं सारा आसपास है ना, उन्हीं का ही सबसे बड़ा एरिया है, तो उसके बारे में कर्नल साहब से डिटेल जानने के बाद है ना, किसी दिन एक स्पेशल लोग इसी ट्रस्ट के बारे में और पूरे डिटेल में बताएंगे। तो पूरे क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी आज के ब्लॉग में डाल देते हैं कर्नल साहब के। देखिए, मेरी शर्मा जी से मैंने मजाक में कहा उनको कि इस बहाने कम से कम उनसे मैं मिल लूँगा, उनके ब्लॉग, उनकी वाइफ के ब्लॉग में देखता रहता हूँ। बहुत खुशी होती है जब आप लोग ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं और लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं। रही स्वर्गाश्रम की बात, स्वर्गाश्रम ट्रस्ट एक बहुत ही पुराना ट्रस्ट है। इस स्वर्गाश्रम क्षेत्र की स्थापना 1906 में हुई थी, और जो बाबा काली कमरी वाले थे उन्होंने इसकी स्थापना की 1936 में। वो ब्रह्म विलीन हो गए थे, मतलब उन्हें जीवित समाधि ले ली थी। कर्नल साहब एक चीज़, अभी कल ही हमारे से एक पंडित जी मिले थे, यंग ही हैं बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि जो ज़मीन बाबा को दी थी श्रीनगर के राजा ने दी थी या किसी अंग्रेज ने दी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा था कि बाबा जब यहाँ पर आए तो ये कलकत्ता के एक सेठ थे मामराज, हाँ जी, उन्होंने इस यहाँ पर भेज के यहाँ पर इसकी स्थापना कराई थी। ये ज़मीन जो है ज़्यादातर दानदाताओं की है, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से धर्म के काम के लिए इस ज़मीन को ट्रस्ट के नाम किया हुआ है। 3 चाय बढ़िया सी, और कुछ खाओगे जी? नहीं, चाय के साथ बिस्किट वगैरह चलेगा। बिस्किट, फैन, छोले कुलचे, भटूरे। इनको छोले भटूरे दिखाई देते हैं। वाला बर्गर वाला खड़ा होता है ना, वो दिन में आगे चल। नहीं, वैसे गीता भवन के ना समोसे बन गए होंगे, वहाँ से 2 समोसे ले आ। समोसे गीता भवन खुल गया होगा भैया? अभी नहीं खुला। समोसे बना दो 2 समोसे, समोसे छोले भटूरे यही दिखाई देते हैं। हाँ वही वो। लीजिए मैडम चाय। थैंक यू जी। भैया को दे दो। लो जी रिश्तेदार चाय। हम भाई रिश्तेदारों को है ना बाहर बाहर से निपटा देते हैं। चाय मट्ठी बहुत ही स्वाद है वाकई में, तो एक चाय और लेनी पड़ेगी तभी पूरा पड़ेगा। तो ये मसाले वाली चाय है कुल्हड़ में, राम झूला के पास है। भाई का नाम क्या है? कौन सी दुकान है तुम्हारी? हाँ, मेरा नाम है नंदलाल। नंदलाल की चाय भाई। ये देख लो भाई, ये पीछे है ना, ये एक्सिस बैंक का ATM है, उसके सामने भाई है। तो भाई आज की वीडियो को ना यही चाय के साथ ही ख़त्म कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। आज सस्ते में निपटा दिया है। माता पिता का ख्याल रखिए, और बच्चे अपने माता पिता का, माता पिता बच्चों का, दोनों एक दूसरे का। हाँ। हर हर महादेव, हर 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 गंगे। गंगे। गरम गरम चाय के साथ।